तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लीजा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कैफे में काम करती है और यहाँ पर ये अपने काम से बहुत खुश होती है और यहाँ पर वो अपने कस्टमर से बहुत ही प्यार से बात करती है और इसकी बहुत ही अच्छी आदत होने की वजह से उसका मालिक भी बहुत खुश रहता है, जिसकी वजह से इसका प्रमोशन भी बहुत जल्दी से हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम जब कैफे बंद होने लगता है तो यहाँ के सारे वर्कर अपने घर जाने लगते हैं, जिसके बाद लीसा भी अपनी साइकिल उठाकर अपने घर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लीसा काफी साइड होती है और बाकी लोग तो बहुत ही खुश होकर अपने घर पर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीसा साइकिल चला रहे होते हैं लेकिन वो बहुत ही परेशान नजर आती है। तभी उसे एक सुनसान जगह पर एक गाड़ी भी दिखाई आती है और इस गाड़ी को देखने के बाद लीसा अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा देती है, जिसके बाद वो रोते हुए घर की तरफ जाने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीजा अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहती बल्कि वो अपनी नानी के साथ रहती है। लेकिन यहाँ पर उसकी नानी का एक बॉयफ्रेंड भी उसके साथ में रहता था जो कि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करता था, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही अजीब टाइप का इंसान था। यहाँ पर बोली जाके साथ डेली जबरदस्ती करके उसके साथ फिजिकल होता था, जिसके बाद हम देखते हैं लीजा जब भी काम कर रहे हैं के बाद घर आती थी वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करता था, जिसकी वजह से लीजा बहुत ही परेशान होती है, जिसके बाद वह घर में न रहने का फैसला करती है। लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे वहां पर रहना पड़ता है क्योंकि वहां पर उसकी मॉम डैड को भी उससे कोई मतलब नहीं होता। बहुत बार लीजा ने अपनी मॉम को ये बात बताने की कोशिश की कि उसके साथ यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है और उसे मारा पीटा भी जाता है, जिसकी वजह से वह यहाँ पर नहीं रहना चाहती है। लेकिन वहाँ पर उसकी माँ उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती और वह उनसे कहती थी कि तुम्हें वही अपनी नानी के साथ ही रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक बालिका ने सुसाइड नोट पर साइन करके खुद की जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी वो अपनी जान दे सके। तो यहाँ पर उसे ना चाहते हुए भी वो नर्क जैसी जिंदगी जीने पर जाती है। अब हम देखते हैं कि दिल्ली से अपने शॉप से घर जा रही होती तो उसे सुनसान जगह पर वही कार फिर से दिखाई देती है, जिसके बाद रोज की तरह वो आज भी अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि आज वो कार उसका पीछा करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीसा को कार वाला आदमी पकड़कर कार के अंदर ले जाता है और वहां पर उसका रेप करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसकी आंखों में पट्टी बांधकर वह उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है और उसके बाद एक बार फिर से सेक्स करता है। अब यहाँ पर लीसा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी किस्मत पहले से ही इतनी खराब होती है और उसके साथ ये भी होने लगा है। यहाँ पर हिंसा की आंखों में पट्टी बंधी होती है, जिसकी वजह से वह खुशी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीसा की निंदा की मिसिंग रिपोर्ट जाकर थाने में लिखवा दिया, जिसके बाद पुलिस भी अपनी जांच में लग जाती है। लेकिन पुलिस वालों को ढूंढने के बाद भी चीज नहीं मिलती, जिसके बाद पुलिस लीसा की मां से पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है कि लीसा किसके साथ जा सकती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मां को लीसा से कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर वो कहती हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी या फिर उसने सुसाइड कर लिया होगा। यहाँ पर पुलिस को उसकी मां का यह रवैया भी बहुत अजीब लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर लिसा की बहन पुलिस से कहते हैं कि मेरी बहन इतनी कमजोर नहीं थी, वो कहीं किसी के साथ भाग नहीं सकती। अभी धर्म दूसरी तरफ लीसा को देखते हैं जिसे काफी दिन गुजर गए थे और यहाँ पर वो आदमी जिसका नाम बॉबी होता है वो यहाँ पर लिसा के साथ दिल्ली फिजिकल करता था। लेकिन तब भी यहाँ पर लीसा बॉबी से बहुत ही प्यार से बात करती थी ताकि काश उस पर रहम आ जाए और उसे तरस खाकर छोड़ दे। लेकिन वो यहाँ पर लिंक्स की एक भी नहीं सुनता। तब यहाँ पर लीजिए उनसे जुड़ी कहानियों भी सुनाना शुरू कर देती है कि उसके पिता बहुत ही बीमार है और वहाँ पर उसे उनकी बहुत फिक्र है। इसी वजह से वो एक कैफे में जॉब करती है ताकि वह अपने पिता के इलाज के लिए कुछ पैसों को जुटा सके। लेकिन यहाँ पर बॉबी उसकी एक भी नहीं सुनता, जिसकी वजह से अलीशा को यहाँ पर भरोसा हो जाता है कि ये बॉबी नाम का बंदा एक साइको है। अब यहाँ पर दिमाग लगाती है कि अब उसके साथ फ्लर्ट करेगी। यहाँ पर लिसा बॉबी को विश्वास दिलाती है कि अगर वो उसकी आंखों से पट्टी खोल देगा तो उसे प्यार करेगी और हमेशा उसी के साथ रहेंगी। लेकिन यहाँ पर ये बंदा इसकी तब भी नहीं सुनता। तब यहाँ पर लेजर जानबूझकर उसके बालों, होंठ और चेहरे को छूती है ताकि उसकी शक्ल को अपने हाथों की भी में शिकायत कर सके, ताकि वो अगर यहाँ से कैसे विभाग निकलती है तो पुलिस ने उसका स्केच बनवा सके। अब हम देखते हैं कि एक दिन वो टॉयलेट के बहाने बाथरूम में जाकर अपने कुछ बाल वहीं पर छुपा देती है। लेकिन तभी यहाँ पर बॉबी को पता चल जाता है कि लीसा ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है, जिसके बाद उसे फिर से बाहर खींच कर लाता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब हम देखते हैं काफी दिन गुजर जाने के बाद अचानक से बॉबी को ले जाके ऊपर रहे हो होता है और यहाँ पर वो एक शर्त रखता है, कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा
लेकिन मैं जब भी तुम्हें फ़ोन करूंगा तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा, जिस पर लिखा उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो लिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले जाकर उसकी जगह पर वापस छोड़ देता है जहां से उसे किडनैप किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉबी एक सीरियल किलर होता है जिसने अब तक 18 बच्चों को मार डाला था और ये बदली जाको बाहर आने के बाद पता लगती है, जिसके बाद यहाँ पर ले जाकर पुलिस को बता दे कि उसको बॉबी नाम के बंदे ने कितने किया था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की कोई बात पर विश्वास नहीं करती। तब भी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम लैरी होता है, जिसके बाद लैरिसा के पास आधार उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, जिसके बाद वो लिसा का बयान लेने के बाद उसे कहते हैं कि क्या तुम उस बंदे का स्केच बनवा सकती हूँ। तो लिसा यहाँ पर कैसे भी करके उसका स्केच बनवा लेती है और यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी बताती है कि उसके घर में कितनी सीढ़ियां हैं और उसकी गाड़ी के बैग पर मैग्नम लिखा है और इसके साथ साथ वो लैंड है और उसके पास एक गन भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका स्केच भी उसी सीरियल किलर से हूबहू मिलता है और ये वही बॉबी होता है जिसे पुलिस 2 सालों से ढूंढ रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस बॉबी को एकदम कुत्तों की तरह ढूंढने लगती है और उसे एक जगह पर आखिरकार पकड़ लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लिसा की सराहना करता है और यहाँ पर ली जाने अपने साथ साथ उन 16 बच्चियों को भी न्याय दिलाया था जिनके साथ उसने रेप करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद लिसा यहाँ पर लैरी से कहते हैं उसे वापस अपने घर पर नहीं जाना है, जिसके बाद वो अपने घर वालों को भी सच्चाई उसके सामने बता देती हैं कि कैसे उसके नानी का बॉयफ्रेंड उसके साथ जबरदस्ती करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस को भी गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिसा लैरी के घर पर ही रहने लगती है। अब इसके बाद कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि लिसा बड़ी हो चुकी है, वो एक पुलिस ऑफिसर भी बन चुकी है और को देखते हुए इस मूवी का यही पर हो जाता है।